बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है दाल चना कद्दू। अगर आप इस सब्ज़ी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। इस सब्ज़ी को बच्चे कुछ ख़ास पसंद नहीं करते, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, जिससे मैं बनाऊंगी घर के सादा मसालों के साथ एक अलग तरीके से, जो कि जायके में बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ये रेसिपी मेरे तरीके से बनानी है तो आप कुकर का लाज़मी इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत देसी घी, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को हल्का गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन के साबुत जवे। हमने लिए एक बड़ी कट्ठी लहसुन की। अब ये जो जवे हैं हमने फ्राई कर लेने हैं। इनको हमने इतना फ्राई करना है कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। इसके कलर को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हुई है तो हम इसमें डाल देंगे दाल चना। हमने लिए 1 कप दाल चना नॉर्मल पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। और अब इसी दाल में हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी। अब इस दाल को हमने लहसुन और घी के साथ 1 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कद्दू। आधा किलो हमने कद्दू लिए और इनकी जो कटिंग है वो हमने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी, इस तरीके से बारीक इनको काट लेना है। कद्दू के साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक बड़ी सी हमने प्याज ली है। इसी में हम डाल देंगे पिसा धनिया और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चंद हरी मिर्चें। इसी में हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। एक हमने बड़ी सी टमाटर ली है और छिलके समेत थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर के अदरक का पेस्ट। और अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं बहुत ही कम मिकदार में कनौर क्यूब्स। हम इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से एक बार हमने मिक्स कर लेना है। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप पानी। क्योंकि हमने इसमें कद्दू का इस्तेमाल किया है, प्याज का इस्तेमाल किया है, उसमें भी पानी होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 कप पानी शामिल करने के बाद ढक्कन लगाएंगे और 1 विसल आने के बाद हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। 12 मिनट तक हम पकने देंगे। 12 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो दाल चना और कद्दू जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। हमने इस कद्दू और दाल चना में नमक और लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया था। अभी हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चें और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब नमक और लाल मिर्चों के साथ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दाल चना और कद्दू को भून लेना है। हमने इसकी जो भुनाई है स्लो फ्लेम पे करनी है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि तमाम जो रोगन है वो ऊपर आ जाए। अभी आप देख सकते हो कि रोगन ऊपर आ चुका है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि ये सब्ज़ी अभी बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार किस्म की तैयार हो चुकी है। बारीक कटी हुई हमने अदरक का इस्तेमाल किया है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसी के ऊपर हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। यकीन माने कि सादा मसालों के साथ तैयार की जाने वाली ये बहुत ही सादा सी रेसिपी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है, वो भी मिनटों में। बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी। आपको दाल चना कद्दू ये रेसिपी कैसी लगी, मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।